एक छोटे से गांव में रहती थी सीमा, एक सीधी सादी, गरीब लेकिन बेहद मेहनती लड़की। बचपन से ही उसने गरीबी देखी थी। समय आया और उसकी शादी हो गई राजेश से। सीमा ने सोचा था कि अब उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। शादी के बाद सीमा को पता चला कि राजेश बेरोजगार है और दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता है। घर में उसकी सास कमला देवी का राज चलता था। वह हर छोटी बात पर सीमा को ताने देती। तू अपने मायके से क्या लेकर आई? सिर्फ बोझ बनकर रह गई। सीमा चुपचाप सब सह लेती। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से बर्तन धोना, पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए खाना बनाना और फिर बिना खाए ही 5 किलोमीटर दूर शहर में काम करने जाना। सीमा 3 घरों में काम करती थी, बर्तन, झाड़ू, पोछा, और बदले में मिलते थे कुछ पैसे, जिससे पूरे घर का खर्च चलता था। उसके पैर छिल जाते, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन सीमा तेज बुखार में थी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी वह काम करने गई। शाम को जब वह घर लौटी तो सास ने गुस्से में कहा, इतनी देर से क्यों आई? काम करने गई थी या बहाने बना रही थी? सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मुझे बुखार है, इसलिए देर हो गई। उस रात सीमा बिना खाना खाए सो गई। आंसू उसके तकिए को भिगोते रहे। रात के अंधेरे में सीमा छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? वह भगवान से बस यही पूछ रही थी। अगले दिन सीमा जिस घर में काम करती थी, वहाँ की मालकिन शालिनी मैडम ने उसकी हालत देखी। उन्होंने प्यार से पूछा, सीमा, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? सीमा ने सब सच बता दिया। शालिनी मैडम उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। क्या तुम मेरे साथ दुकान संभालना चाहोगी? सीमा को विश्वास ही नहीं हुआ। यह उसके लिए एक नया मौका था। सीमा ने दुकान पर काम शुरू किया। शुरू में उसे बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन उसने सीखना शुरू किया। ग्राहकों से बात करना, हिसाब रखना, सामान बेचना। धीरे धीरे वह दुकान की सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गई। कुछ महीनों बाद सीमा ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। कुछ समय बाद सीमा ने अपनी छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। शुरू में ग्राहक कम थे, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ने लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और फिर खूब चलने लगी। अब वही सास, जो उसे ताने देती थी, गर्व से पड़ोसियों से कहती, मेरी बहू ने हमारी किस्मत बदल दी। राजेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सीमा के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। राजेश ने काम शुरू किया। अब दोनों मिलकर दुकान संभालते थे। घर में खुशियां लौट आईं। एक दिन सीमा उसी छत पर खड़ी थी जहां वह कभी रोया करती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि गर्व और खुशी थी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, धन्यवाद, आपने मुझे मजबूत बनाया।